नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के गांधी मोदी जी का नाम को लेकर अभी उनका स्टे लग चुका है, ठीक है, जो कोर्ट केस में चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और क्या लगता है कि कब तक ये स्टे रहेगा उनका? देखिए, अभी तो ट्रायल में है सेशन कोर्ट में, और उसी के लिए जब तक ट्रायल में है उसको कोर्ट ने स्टे कर दिया है जो ऑर्डर था। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ पे उसने किया ये है कि उस कोर्ट ये जानना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट देश का, कि मैक्सिमम सज़ा क्यों दी गई, और ये इनको बताना पड़ेगा। और मैक्सिमम सज़ा देने के 24 घंटे के अंदर इनकी सदस्यता समाप्त की गई। इतना जल्दी, इतना हड़बड़ी, क्या ये 20,000 करोड़ किसके थे, ये सवाल पूछना इतना तीखा था कि इनको इतना बुरा लगा। अभी तो इनको रोज़ जवाब देना पड़ेगा संसद में। अब तो हमें देखना है कि ये फिर बहाल कितने दिन में करते हैं। क्या लगता है फिर से उन पर इस तरह का केस हो सकता है क्या, ये खुशी कब तक आपको देखने को मिलेगी कांग्रेस में? देखिए, जब कांग्रेस या कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता जब तक मैदान में है तो केस होना और ये होना उस पर होता रहेगा। क्योंकि सच ये है कि सच के साथ जब आप खड़े होंगे तो आप पे केस भी होगा, लाठी भी चलेगी, गोली भी चलेगी। आपको उसके लिए तैयार रहना। ये कोई नई चीज़ नहीं है केस होना। तो क्या लगता है राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ? राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं हुआ। राहुल गांधी लड़ रहे हैं इस देश की आवाम के लिए, इस देश के जनता के लिए। जो संविधान को ख़त्म करने का प्रयास चल रहा है उसके खिलाफ अगर कोई एक अकेला आदमी खड़ा है तो वो राहुल गांधी है। तो क्या लगता है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा, इस तरह की यात्रा करने से क्या राहुल गांधी फिर से प्रधानमंत्री के चेहरा बन जाएंगे या लोकप्रिय बन जाएंगे? देखिए, राहुल गांधी का मकसद प्रधानमंत्री का चेहरा बनना नहीं है। राहुल गांधी का मकसद है जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया जा रहा है, देश के अस्तित्व को मिटाने की जो प्रयास हो रहा है, उसको उसके खिलाफ एक आवाज़ पैदा करने का। और राहुल गांधी सबसे प्रमुख आवाज़ है आज के डेट में इस देश में। और भारत जोड़ो यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा लोगों के बीच जा करके लोगों को समझने का है कि लोगों की तकलीफ़ क्या है, और उस तकलीफ़ को एक आवाज़ देने का माध्यम है भारत जोड़ो यात्रा। विपक्ष कहती है कि भारत के नागरिक लोग राहुल गांधी को नकारते हैं, न पसंद करते, क्योंकि वो उन्हें माना जाता है कि ये एक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं हो सकते। क्या कहना चाहेंगे? वो तो सभी को पता है कि लोगों के दिलों में आज के डेट में अगर कोई एक चेहरा बज रहा है तो राहुल गांधी बज रहा है। अभी जितने भी सर्वे मीडिया हाउस करवा रही है उसमें तो मोदी पिछड़ते चले जा रहे हैं, दिख नहीं रहे दूर दूर तक कहीं पे मोदी जी, तो राहुल गांधी निकल रहे हैं आगे से आगे। तो ये तो कहना बहुत ही, विपक्ष है, कुछ भी बोल सकते। विपक्ष तो हम लोग हैं, वो पक्ष वाले कह रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो बोल सकते हैं, उनको बोलने का हक है, क्योंकि वो कुछ भी बोल दे रहे हैं। वो तो यहाँ तक बोल दे रहे हैं कि और जो जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोल रहे हैं। सबसे ज़रूरी ये है, मणिपुर में इतनी बड़ी वारदात हुई इस देश में। जब महाभारत कांड के बाद द्रौपदी का जब चित्रहरण हुआ था, उसके बाद दूसरा चित्रहरण अभी देखने को मिला मणिपुर में, और उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी के ज़बान सिल गए हैं, बोलने के लिए नहीं है। उनको बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, ये जानते हुए भी कि हमारी वहाँ पे संख्या नहीं, हम ला रहे हैं इसलिए कांग्रेस लेके आ रही है या इंडिया लेके आ रही है, इंडिया पार्टी, कि ये किसी तरह से ये आएँ और बोले। अब तो बोलना इनको और महंगा पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी आ गए हैं। फिर पूछेंगे 20,000 करोड़ किसके थे, वो शेल कंपनियां किसकी थी। तो क्या लगता है देश में आने वाले, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तब से कहना है लोगों का, भारत में बहुत विकास हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, क्या सोच है आपकी? जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के पास संसाधन नहीं था, सड़कें नहीं थी, अस्पताल नहीं था, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे, तो और कॉलेजेस नहीं थे। और 14 के पहले गांव-गांव में स्कूल था, हर शहर में मेडिकल कॉलेज है, जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज थे, हर 4-5 शहर 10 शहर के बाद आपको मिल जा रहे थे, और बड़े शहरों में भरपूर भरे हुए थे। तो ये विकास क्या नहीं था? तो ये भाजपा भी तो कह रही है कि हमने राष्ट्रपति शौचालय भवन बनाया, अगर विकास है तो फिर आप मान लीजिए कि विकास राष्ट्रपति भवन बनाया, हमने राम मंदिर बनाया, हमने बहुत सारे यूनिवर्सिटी पे काम कर रहे हैं, ऐसी भाजपा कह रही है। वो भी विकास कर रहे हैं।
यूनिवर्सिटी का डाटा निकाल लीजिए कि 14 के बाद कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी है और 14 के पहले कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी है, पर डे कितनी यूनिवर्सिटीज़ 14 के पहले बनी और पर डे अभी कितना बनी, आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। ये तो एम्स भी बनने का उद्घाटन कर दे रहे हैं और लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो खाली ज़मीन मिल रही है जिसके फ़ोटो और वीडियोज़ रोज़ आ रहे हैं। तो ये तो मजाक बना करके देश का रखा, अपना भी मजाक बनाया, सरकार का भी बनाया, देश का भी बनाया। यहाँ सिकंदर और पोरस को बिहार लेके चले आते हैं। ये क्या लगता है आने वाले 2024 में और 25 में क्या परिवर्तन कुछ होगा? कांग्रेस परिवर्तन तो हो चुकी है, इनकी बेचैनी बता रही है कि परिवर्तन है। ये जो इतना बड़ा अटैक और बार बार अटैक राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्ष की पार्टियों पे कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई के द्वारा जो नंगा नाच किया जा रहा है, तो इनका हार जो इनको दिख रही है उसके बेचैनी है और वो तो लोग को समझ में आ गई है। जनता इनके खिलाफ है, जनता त्राही त्राही कर रही है, इनको कुछ मिलने नहीं जा रहा है इस बार। जो 24 में कांग्रेस की सरकार आएगी, सरकार इंडिया की आएगी, कांग्रेस उसका पार्ट रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा टूस फिर से शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ इससे प्रभाव पड़ेगा भारत में पूरे? भारत जोड़ो यात्रा प्रथम एपिसोड ने ही क्रांति ला दिया देश में और उसका असर आपको दिखा, हिमाचल में दिखा, उसका असर आपको कर्नाटका में दिखा और रोज़ एक नई मोहब्बत की दुकान खुलती जा रही है इंडिया में। अभी मध्य प्रदेश में दिखेगा, राजस्थान में दिखेगा, तेलंगाना में दिखेगा और इस तरह से रोज़ एक नई मोहब्बत की दुकान, अब तो फ्रेंचाइजी खुलने लगी है। तो भारत जोड़ो यात्रा जब प्रथम इतना कामयाब रही थी तो टू में तो पूरा इंडिया शामिल हो रहा है और फिर देखिएगा इस बार जो कदम से कदम मिलेंगे तो इनकलाब आएगी। कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता दे दी है, कब पार्लियामेंट में वापस ये दिखेंगे? देखिए, कोर्ट ने जैसे ही स्टे किया राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। अब रहा कि इनको पार्लियामेंट में कब दिखेंगे। तो ये जो सरकार है ना, ये बहुत गंदे लोगों की सरकार है। इनके पास एथिक्स कुछ नहीं है, वैल्यूज़ पे ये काम नहीं करना चाहते हैं। ख़त्म करना था 24 घंटे के अंदर में, गुजरात 600 किलोमीटर से इनके पास फैसला भी आ गया और ख़त्म भी कर दिया। बहाल करने में इनकी नीयत हमको देखना पड़ेगा और देश देखना चाहता है कि ये अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये बेइज्जत होते हैं, ठोकर खाते हैं, जूता खाते हैं, लात खाते हैं, लेकिन वैसे ही खड़े होते हैं बेहया कपड़ा झाड़ करके। नीतीश कुमार पूरे भारत में सभी राज्यों में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, क्या लगता है क्या उद्देश्य है और कौन चेहरा होगा प्राइम मिनिस्टर का इस बार? प्राइम मिनिस्टर का चेहरा तो जो इंडिया पार्टीज़ है उसी में से कोई आएगा। होता ये है कि ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इंडिया का, ये बहुत अलग ढंग से है। राहुल गांधी होंगे कि नहीं? मैं आप पहले ये समझिए, यहाँ पहले देश की जनता चुनती है एमपी को और एमपी जो जीत के जाते हैं सदन में, वो फिर बैठ करके अपना नेता चुनते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री का नेता ये होगा। तो चेहरा जब एमपी चुन के जाएंगे तो वो आपस में चुनेंगे। हमारा काम है एमपी को चुनना अपने देश की जनता के नाते। हम एमपी को चुन के भेजेंगे, अपने आप चेहरा नज़र आ जाएगा। क्या हुआ आपका परिचय पूरा? मैं खालिद अमीन, प्रदेश उपाध्यक्ष, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, कांग्रेस आई।